अच्छा जी, कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, जैसे यहाँ लिखा है। डॉट डेटा में जाके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बिग एरे के नाम से, और ये वेरिएबल जो है वो डीवर टाइप का वेरिएबल है, और 500 टाइम्स जो है ये रिपीट डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो 500 मरतबा इस पर रिपीट होगी। तो बिग एरे इसका नाम रखा है इस एरे का। ठीक है। एक और वेरिएबल बनाया पी एरे के नाम से। ये डीवर टाइप का वेरिएबल है। ये भी एक वेरिएबल है, एरे वेरिएबल डीवर टाइप का है, पी एरे के नाम से। इसमें हमने क्या रखवा दिया, बिग एरे। बिग एरे का मतलब पहला इंडेक्स, बिग एरे का पहला एड्रेस। बिग एरे जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला एड्रेस। यार मैंने आपको बताया बिग एरे लिखो या बिग एरे 0 बाइट लिखो तो एक ही बात होती है। तो बिग एरे का पहला एड्रेस जहां पर उसकी पहली वैल्यू पड़ी होगी, उसका एड्रेस उठ के एक्चुअली यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया पी एरे। ठीक है। उस पी एरे को आप, इस पी एरे के अंदर एक्चुअली एड्रेस आ गया बिग एरे का। इस एड्रेस को आप मूव कराना चाहो तो ईएसआई के अंदर मूव करा सकते हो। ईएसआई वो रजिस्टर है जहां पर एड्रेस रखवाया जाता है। तो ये एक तरह से पॉइंटर वैल्यूज को आप यूज कर रहे हो। एरे की फर्स्ट एड्रेस को आपने लेकर ले लिया तो पूरा एड्रे आप एक्सेस कर सकते, पूरा एरे आप एक्सेस कर सकते। ठीक है। तो ये दूसरा तरीके का था, एड्रेस के जरिए किसी भी एरे को, किसी भी वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, एक और डायरेक्टिव है अलाइन डायरेक्टिव के नाम से। अलाइन डायरेक्टिव, द अलाइन डायरेक्टिव अलाइंस अ वेरिएबल ऑन अ बाइट, वर्ड, डबल वर्ड और पैराग्राफ बाउंड्री। अच्छा, जैसे हमने, आपको याद होगा पहले हमने पढ़ा था नॉप। नॉप नॉप ऑपरेटर पढ़ा था ना, जो कि 1 बाइट कंज्यूम करता था, जिसका मैंने क्विज में सवाल भी दिया था। 1 बाइट वो कंज्यूम करता था, और हम इसलिए 1 बाइट कंज्यूम कराते थे कि हम चाह रहे थे कि एरे के इवन नंबर ऑफ एड्रेसेस के ऊपर, हम चाह रहे थे कि एरे के इवन नंबर ऑफ एड्रेस के ऊपर जो है वो हमारी अगली इंस्ट्रक्शन आए। तो अगर ऑड नंबर के ऊपर अगर आ रही होती थी तो वहां पर नॉप ऑपरेशन चलाते थे हम, नॉप इंस्ट्रक्शन। तो उससे फायदा ये होता था कि वो एड्रेस जो है वो स्किप हो जाता था, और अगला एड्रेस जिसके ऊपर जो इवन नंबर ऑफ एड्रेस था उस पर हमारी इंस्ट्रक्शन चल जाती थी। तो ये फायदा होता था, नॉप ऑपरेशन के जरिए किसी एड्रेस को स्किप करा सकते थे। इसी तरह एक अलाइन डायरेक्टिव भी मौजूद है। अलाइन डायरेक्टिव के अंदर ये, इसके अंदर वैरायटी ज्यादा है। काम उसी तरह का कर रहे हैं हम, स्किप कराते हैं हम एक्चुअली, लेकिन इसमें थोड़ी वैरायटी है। इसमें आप ये देखिए, आप वैल्यू ऑफ, इसमें बाउंड है, यानी कि आप इसमें स्किप करा सकते हैं, अलाइन करा सकते हैं, 1 बाइट भी करा सकते हैं, 2 बाइट भी करा सकते हैं, 4 बाइट भी करा सकते हैं, और 16 बाइट भी करा सकते हैं। ये 4 इसकी वेरिएशन है। ठीक है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 16 बाइट। तो इनके ऊपर आप जो है वो वैल्यू को अलाइन करवा सकते हैं, स्किप करवा सकते हैं। एड्रेस कैसे करा सकते हैं, वो आप नीचे देख लो, जैसे एग्जांपल यहाँ दिखाई गई है। अब देखो बी वेल एक वेरिएबल है बाइट टाइप का। ठीक है, तो इसको मेमोरी के अंदर, इसका मेमोरी एड्रेस ये है। ठीक है, 00404,000, तो ये इसका मेमोरी एड्रेस है। फिर आपने, अब आप ये चाह रहे हो कि अगला एड्रेस जो है वो वन, वन पे जो है ना, अब जाहिर है अगले अगला इंस्ट्रक्शन 1 पे चलनी चाहिए थी, लेकिन आप चाह रहे हो कि 1 को छुड़वाना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि अगली दूसरी बाइट के ऊपर जो है ना वो एड्रेस पे आए। अलाइन 2 आपने कर दिया। अलाइन 2 करने से क्या हुआ, वो दूसरी बाइट के ऊपर, पहली बाइट छोड़ के दूसरी बाइट के ऊपर जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन चलाएगा। तो ये 1 बाइट स्किप हो गई, 1 एड्रेस स्किप हो गया। अगला एड्रेस जो है वो 2 था, 2 पे जो है वो अगला जो वेरिएबल है वो एड्रेस नंबर 2 पे आया। ठीक है, क्योंकि उसने अलाइन 2 के जरिए से 2 बाइट दूसरी बाइट को अलाइन कर लिया। ठीक
है, तो यहाँ पर जो कोई दो बाइट एड्रेस नंबर 2 पे है। अब चूंकि ये वेरिएबल वर्ड टाइप का है, डब्ल्यू वेल वेरिएबल जो है वो वर्ड टाइप का है, तो ये 2 बाइट लेगा, तो 2 और 3 इसमें कंज्यूम हो जाएंगे, 2 और 3 इसमें कंज्यूम हो जाएंगे। अगला वेरिएबल किस पे आएगा? एड्रेस नंबर 4 पे। एड्रेस नंबर 4 पे अगला वेरिएबल आएगा, वो ये वेरिएबल आया, ठीक है, बीवेल 2 के नाम से, जो कि बाइट टाइप का था। अब मैं चारों अगला जो वेरिएबल है वो 4 छोड़कर आए, यानी कि 4 के बाद जो है वो चौथी बाइट अलाइन हो, इससे अगली चौथी बाइट अलाइन हो जाए, यानी कि 5, 6, 7, 8वीं बाइट जो है वो अलाइन हो, ठीक है। तो अगली चौथी बाइट अगर अलाइन करनी है तो मैंने लिखा अलाइन 4, अलाइन 4 कर दिया, तो ये एड्रेस नंबर 5, 6, 7 इसको छोड़ देगा, और जो चौथी बाइट होगी 8, उसके ऊपर अगला वेरिएबल आएगा जो कि था ये डीवेल, जो भी वेरिएबल होगा वो एड्रेस नंबर 8 पे आएगा, क्योंकि आपने उससे पहले अलाइन 4 कर लिया था, ठीक है। और ये अलाइन 4 जो अब ये जो वेरिएबल है, चूंकि ये डीवर्ट टाइप का है, डीवर्ट टाइप का, तो डीवर्ट का पता है आपको 4 बाइट लेता है, तो अगली 8, 9, 10, 11, ये 11 तक जो है बाइट रिजर्व करेगा ये वेरिएबल। अगला जो वेरिएबल आएगा वो एड्रेस सी पर आएगा, 12 पे, यानी कि तो वो डीवर्ट, वो जो भी वेरिएबल हो, जैसे ये सर वेरिएबल। दरम्यान में आपकी आवाज ही नहीं आ रही। दरमियान में आवाज नहीं आई? अच्छा, सबको नहीं आई या सिर्फ तुम्हें नहीं आई? ये होता है ना इशू, सबको नहीं आई तो बात है, एक आध के साथ तो प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं सर, आ रही है, आ आ रही रही है है, ना? आ रही हाँ, है। एक आध के साथ प्रॉब्लम होता है, वरना सभी कह रहे होते हैं हमें आवाज मसला हो रहा है। तो इसीलिए हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं साथ साथ, आपको बाद में रिकॉर्डिंग देख के जो है ना चीजों को क्लियर कर लीजिएगा, अगर आवाज वगैरह का कभी इशू आ जाता है किसी के साथ। तो आप ये देख लो, ये इस तरह से देखो। अब इसमें हुआ क्या है, अलाइन 2 के जरिए यहाँ पर 2 पे अलाइन किया, अलाइन 4 के जरिए यहाँ 4 पे अलाइन किया, ठीक है। इस तरह ये अलाइन 16 भी है इसके लिए, तो ये अलाइनिंग के काम आता है कि कौन सी आप बाइट के ऊपर अलाइन करना चाहते हो, उतने एड्रेस आप स्किप करवा सकते हो, बस ये इसका काम है अलाइन का। और उसके स्विचेस बस यही है, 1, 2, 4 और 16, ये बस 4 है, ठीक है। ये नहीं करें आपके आप अलाइन 8 कर दें, ऐसा नहीं होगा, अलाइन 8 नहीं होगा, अलाइन 12 नहीं होगा। इसके स्विच सिर्फ 4 है, 1, 2, 4 और 16, ये 4 इसके स्विच है बस, ठीक है। इसी के अंदर आप अलाइन कर सकते हो। अच्छा जी, पीटीआर ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। पीटीआर ऑपरेटर का काम है, अगर हम किसी वेरिएबल के किसी एक पार्ट को हम एक्सेस करना चाहें, वेरिएबल के किसी एक पार्ट को एक्सेस करना चाहें, तो पीटीआर के जरिए से हम कर सकते हैं। जैसे आप देखो, ये वेरिएबल है माई डबल के नाम से, माई डबल के नाम से एक वेरिएबल है, और ये डीवर टाइप का वेरिएबल है, डीवर टाइप का, और इसमें वैल्यू रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हेक्सा की वैल्यू रखी है। और जाहिर है डीवर्ट में आपको पता है 4 बाइट होती है, और 4 बाइट ही है ये, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 बाइट ही है, 4 बाइट रखी है डीवर्ट के अंदर। डॉट कोड में गए, वहां पर आपने लिखा मूव एक्स कॉमा माई डबल, तो एक्चुअली होगा क्या, इस पे जो है ना एरर आ जाएगा, ये कहेगा भाई एरर, ये कहेगा कि भाई कौन सी बाइट उठाऊं, क्योंकि एक्स जो है वो, एक्स जो है ना वो आपको पता है कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का, और ये जो वैल्यू है माई डबल जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है 2 बाइट का नहीं है, ये वेरिएबल जो है 4 बाइट का है, डीवर्ट टाइप का है, 4 बाइट का वेरिएबल है। और इसकी इस 4 बाइट की वेरिएबल की वैल्यू को हम 2 बाइट में हम अगर लेकर आना चाह रहे हैं, तो वो एरर जनरेट करेगा, वो कहेगा भाई 4 में से कौन सी 2 बाइट आएंगी, 4 में से कौन सी 2 बाइट उठा के एक्स में डालूं, ठीक है। तो ये क्योंकि फैसला खुद से नहीं करेगा वो, कि 4 में से कौन सी 2 बाइट उठा के जो है एक्स में डाली जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पीटीआर ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर। पीटीआर का मतलब यही कि वो एक्चुअली प्रोवाइड, वो आपको इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हो, आपने लिखा मूव एक्स वर्ड पीटीआर माई डबल, तो आपने कहा कि एक्स के अंदर मूव कराओ, माई डबल से ही मूव कराओ एक्स के अंदर, ठीक है। क्या कितना बाइट मूव कराओ, वर्ड यानी कि 2 बाइट मूव कराओ, ठीक है, 2 बाइट मूव कराओ। इसमें ऊपर बताया नहीं था, ऊपर आपने बताया नहीं था कितने बाइट मूव कराए, ऊपर आपने बताया नहीं था, यहाँ ये बता रहा है कि भाई 2 बाइट मूव कराओ, वर्ड मूव का मतलब है 2 बाइट मूव कराओ,
माई डबल में से। ठीक है, पीटीआर ऑपरेटर काम ये करेगा, पीटीआर ऑपरेटर माई डबल में से 2 बाइट सेलेक्ट करके एक्स के हवाले कर देगा। तो वो 2 बाइट कौन सी होंगी? वो लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बाइट, यानी कि 7 8 और 5 6, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बाइट है। तो 5 6 7 8 एक्चुअली जो है वो आपका चला जाएगा ए एक्स रजिस्टर के अंदर। 5 6 7 8 जो है वो एक रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। तो ये एग्जांपल क्लियर है? जाओ पढ़ जाओ, एग्जांपल क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये देखिए, लिटिल एंडियन ऑर्डर। लिटिल एंडियन ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से डेटा रखना शुरू करता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से डेटा रखना शुरू करता है लिटिल एंडियन ऑर्डर। सवाल क्या है? सिद्दीक अली सिद्दीकी सवाल पूछ रहे हैं जी। अच्छा, प्रोजेक्ट के हवाले से? हाँ, प्रोजेक्ट लिस्ट मैंने आज नहीं रखी, सही कह रहा। तो प्रोजेक्ट लिस्ट में अपलोड कर, हाँ ये सही सवाल किया आपने। प्रोजेक्ट लिस्ट में अपलोड करता हूँ, ये सर आपको आसान इसी आसान दीजिए। क्लास में मुझे बताना था। प्रोजेक्ट लिस्ट असल में वाइवा चल रहा है ना, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही है, हम टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। इस वीक में पूरा वही चल रहा था। आपसे पहले मुझे 3 घंटे मैंने FIP की प्रेजेंटेशन ली है, तो ये पूरा वीक ही वही चल रहा था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं रख देता। प्रोजेक्ट में आपको चॉइस होगी, आप देखिएगा उसमें से जो आपकी पसंद का प्रोजेक्ट है वो ले लीजिएगा। प्रोजेक्ट लिस्ट में देख लेता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करके आज मैं रख दूंगा। सर अगर एक ही प्रोजेक्ट दो बंदों ने सेलेक्ट कर लिया फिर? ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप फेसबुक के अंदर आप कमेंट्स में लिखोगे ना, कमेंट्स में आप बताओगे कौन सा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया, तो जाहिर है सबको नजर आ रहा होगा। जिसने जो सिलेक्ट कर लिया दूसरा वो सिलेक्ट नहीं कर सकता, वो सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, लिटिल इंडियन ऑर्डर। लिटिल इंडियन ऑर्डर जो है ये मैंने आपको बताया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से जो है ना वो डेटा रखना शुरू करता है। तो अगर ये वैल्यू है 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले 7 8 रखेगा। एड्रेस के अंदर पहले मेमोरी के 7 8 रखेगा, फिर 5 6 रखेगा, फिर 3 4 रखेगा, और फिर 1 2 रखेगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से डेटा रखना शुरू करता है, और एक एक बाइट जो है इस तरह रख दिया जाता है। तो ये ऑर्डर कहलाता है लिटिल एंडियन ऑर्डर। बाद में इसको जो है वो री रिवर्स कर देते हैं, ताकि अपनी करेक्ट पोजीशन के अंदर चीज़ें वापस आ जाएं। जब उसको जो है वो मेमोरी के अंदर से लोड करवाया जाता है तो दोबारा उसको री रिवर्स करवा दिया जाता है, लेकिन रखवाया ऐसे जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से। उसको हम कहते हैं लिटिल एंडियन ऑर्डर। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा इसका यहाँ तस्करा आया क्योंकि अभी एग्जाम्पल के अंदर इसी चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट कराया जाएगा। तो यहाँ आप देखें, ये एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है डॉट डेटा के नाम से, माई डबल डी वर्ड। और ये वेरिएबल के अंदर ये जो वेरिएबल है माई डबल डी वर्ड टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्सा का। अच्छा, अब आप इसमें ये देखें, इसके अंदर मुझे मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो पिक करवानी है। अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव एल बाइट पीटीआर माई डबल। अब वो कह रहा है कि एक बाइट, पीटीआर ऑपरेटर क्या करेगा, एक बाइट उठाएगा माई वेरिएबल माई डबल से। माई डबल कौन सा वेरिएबल है? यही वाला। इसके अंदर से एक बाइट उठाएगा, और वो कौन सा बाइट होगा? जाहिर है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा। तो वो एक बाइट उठाएगा और उसको उठा के कहाँ रख देगा? एएल के अंदर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट, इसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सा है? ये 78। तो पीटीआर ऑपरेटर काम ये करेगा कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, तो ये हमने बता दिया कि बाइट उठानी है, तो बाइट उठा लेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट से और उसको उठा के एल में मूव करा देगा। तो एल के अंदर आ जाएगा 78।
ठीक है, तो उसने यहाँ पर यही दिखाया है कि ये पूरी वैल्यू है, और इसका अगर वर्ड निकाले तो वर्ड यही होगा 5678। वर्ड का मतलब 2 बाइट, वो ये है। और अगर एक बाइट निकाले ले सिग्निफिकेंट बाइट, तो वो ये होगी 78। तो मेमोरी के एड्रेस के अंदर सबसे पहले 78 ही रखा जाएगा, जाहिर है। तो यहाँ पर इसने यही किया है कि 78 एड्रेस जो है वो एल के अंदर मूव कराया है, और उसके लिए इसने हेल्प ली है पीटीआर ऑपरेटर की। एक्चुअली इसके अंदर पीटीआर ऑपरेटर को डिमोन्स्ट्रेट कराया गया है, वो किस तरीके से जो है वो एक एक बाइट को पिक कर सकता है। अब हम देखो अगली इंस्ट्रक्शन में क्या दिखा रहा है, मूव एल बाइट पीटीआर। ये भी अब क्या करेगा, एक बाइट उठाएगा, लेकिन इस मर्तबा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माई डबल प्लस वन। माई डबल का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट 78, लेकिन यहाँ पर लिखा है माई प्लस डबल प्लस वन। इसका मतलब है एक बाइट के बाद जो दूसरा अगली बाइट है, ठीक है, 78 के बाद जो अगली बाइट है वो बाइट वो +1 बाइट होगी, क्योंकि ये तो 0 बाइट हो गई। अगली बाइट +1 बाइट हो गई। अगली बाइट कौन सी है, 56, 546, ये अगली बाइट पर मौजूद है। तो एल के अंदर क्या आ जाएगा, 56। तो पीटीआर ऑपरेटर करेगा क्या, कि वो माई डबल +1 पे जाके जो दूसरी बाइट थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से जो अगली बाइट है, उसको उठा के वो एल के अंदर मूव करा देगा। ठीक है, क्लियर है ये दोनों बातें जो मैंने अभी तक बताई, कि एक एक बाइट मूव हो रही है। पहले के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट गई, दूसरे में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से अगली बाइट जो थी +1 कर दिया आपने, तो वो मूव हुई, पीटीआर ऑपरेटर ने उसको मूव करा दिया। अच्छा, तो इसके बाद जो है हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मूव एल बाइट पीटीआर माई डबल +2। तो जब माई डबल +2 किया, अब जाहिर है माई डबल +2 का मतलब है कि शुरू ये 0 बाइट और 1 बाइट छोड़ दें। ठीक है, 0 बाइट और 1 बाइट छोड़ के जो +2 बाइट है वो ये है 3 4। माई 3 4 वाली बाइट को उठाया जा रहा है। ठीक है, माई डबल +2 का मतलब है 2 बाइट छोड़ के ली सिग्निफिकेंट से, तो 7 8 भी छोड़ दिया, 5 6 भी छोड़ दिया, ये 2 बाइट चली गई। अब कौन सी बाइट आ गई, 3 4। तो एक्चुअली पीटीआर ऑपरेटर ने काम ये किया कि 3 4 बाइट को उठा के एल में रख दिया। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि एल के अंदर आ गया 3 4। उससे अगला दिखा रहा है मूव एक्स कॉमा वर्ड पीटीआर माई डबल। तो ये कर क्या रहा है कि माई डबल वेरिएबल से, ठीक है, माई डबल वेरिएबल से पीटीआर ने क्या किया, एक वर्ड उठा लिया। वर्ड उठा लिया, तो वर्ड क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से उठाएगा वर्ड। तो वर्ड ये आखिर का यही है 5 6 7 8, ये एक वर्ड हो गया पूरा। ठीक है, तो ये वर्ड उठा के इसने एक्स में रख दिया। तो यहाँ पर देखो एक्स के अंदर रखा हुआ है 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर वर्ड पिक करने को कहा गया है। जहां बाइट पिक करने को कहा था वहां बाइट पिक की, जहां वर्ड पिक करने को कह रहे हैं तो वहां पर वर्ड पिक किया। अगली इंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिखा है, मूव एक्स कोमा वर्ड पीटीआर माई डबल +2। माई डबल +2 का मतलब क्या है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर 2 बाइट छोड़ के 2 बाइट छोड़ दी है +2 के बाद। अब दो बाइट छोड़ के क्या उठाना है, पूरा वर्ड उठाना है। 2 बाइट छोड़ के पूरा वर्ड उठाना है। पीटीआर ऑपरेटर क्या करेगा, ये कि 2 बाइट छोड़ के जो है वो पूरा वर्ड उठा के दे देगा एक्स को। तो 2 बाइट छोड़ के 7 8 और 5 6, 2 बाइट छोड़ के पूरा वर्ड उठाएगा। पूरा वर्ड क्या होगा, 1 2 3 4। तो एक्चुअली 1 2 3 4 आ जाएगा एक्स में। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि पीटीआर ऑपरेटर का काम क्या है। पीटीआर ऑपरेटर के जरिए कोई भी बाइट, कोई भी वर्ड, किसी भी वेरिएबल से पिक करके आप किसी भी वैल्यू छोटे वेरिएबल में या छोटे रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हो। पीटीआर का काम ये है। सही। और सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ सफिया सज्जाद कहती है कि यस सर समझ में आ गया, और तो को बहुत कम लोग कहते हैं ओके। ठीक है, सही है, जैन को भी आ गया, निदा को भी आ गया समझ। ठीक है, हाँ मैं आपसे चाहता हूँ रिप्लाई करें, फीडबैक देते रहा करें, ताकि वो सामने वालों, क्योंकि मैं ऑनलाइन है ना, आपके चेहरे तो देख नहीं रहा मैं, तो बस आवाज ही जा रही है और स्क्रीन जा रही है। तो आप बताते रहेंगे ओके समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर हमें तसल्ली रहती है कि हाँ भाई कन्वे हो गया। हाँ सर, पेपर के हवाले से तो बता दें। पेपर के हवाले से, पेपर तो अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगा पेपर। पेपर तो अभी
चलेगा, पेपर बनेगा और उसकी पॉलिसी आपको बताई जाएगी, वो खींच की तरफ से आएगी पॉलिसी, तो नहीं अभी तो सर, मतलब क्या किस तरह का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे वगैरह? क्वेश्चन कितने होंगे,